स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का फ्रिक्शन वाले चैप्टर का फ्रिक्शन का फोर्थ केस है। ठीक है, तो हमने पहले 3 केस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें और इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले केसेस में ये होता था कि हमें वो कहता था कि फाइंड द फोर्स विच अपवर्ड, कोई फोर्स बॉडी को अपवर्ड लग रही होती थी। ठीक है, अपवर्ड मूव करवा रही होती थी। और उसमें क्या होता था, अगर फोर्स अपवर्ड मूव करवा रही होती थी बॉडी को, तो देन बॉडी की जो फ्रिक्शन है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती थी। और अगर फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती थी तो देन फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो अपवर्ड होती थी। लेकिन इस के फोर्थ केस में थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी केसेस की निस्बत। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है? जब आपने बेटा इस थ्योरम को तैयार करना है तो कोशिश ये करें कि इस डिफरेंस को अपने जहन में रखें। इसमें डिफरेंस ये होगा बेटा कि फोर्स जो है वो भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी और फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो भी ऊपर की तरफ ही एक्ट कर रही होगी। उसकी वजह क्या है, चले मैं आपको समझाता हूँ। स्टेटमेंट पहले रीड करते हैं। उसने कहा फाइंड द फोर्स नेसेसरी जस्ट टू सपोर्ट अ हैवी प्लेन। उसने कहा जी बॉडी को मूव नहीं करवाना, ठीक है, ऊपर ना ऊपर की तरफ मूव करवाना है ना नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे पहले और दूसरे और तीसरे केस में था। इसमें सिर्फ उसने ये कहा है कि भाई वो फोर्स जो है वो क्या करेगी, जस्ट टू सपोर्ट सपोर्ट करेगी इस बॉडी को यहाँ पे ऐसे ऊपर। असल में उसकी डायरेक्शन अपवर्ड ही होगी, लेकिन फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी इस केस में वो भी अपवर्ड होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट करेगी अपवर्ड की तरफ। ठीक है ना, सपोर्ट, जस्ट टू सपोर्ट। ठीक है जी, सपोर्ट करेगी उसको। तो सपोर्ट करने का मतलब ये होगा कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। तो देखें, फर्स्ट करें, ये हम कहते हैं जी ये फोर्स है पी और इसका एंगल थीटा है। तो पी फोर्स हमने लेट की, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है ये फ्रिक्शन फोर्स की है। मैंने अभी बताया कि दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड ही समझी जाएगी। ठीक है, और ये आपको पता है कि प्लेन ए बी जो है, प्लेन ए बी का रिएक्शन जो है वो रिएक्शन फोर्स ये है। और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट है ये एम जी। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो अल्फ़ा है। तो यहाँ पे एंगल 270 माइनस अल्फ़ा होगा एज इट। तो ये आपका डायग्राम जो है ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट पी इज फोर्स necessary to support a body या particle on inclined plane। ठीक है जी, ए बी, इसका नाम रख लिया हमने प्लेन का ए बी। ठीक है, अब हम जो है इसको रिजॉल्व करते हैं। हमें ये पता है बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। सो क्या होगा, उसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा। चले हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्विंग फोर्सेस, रिजॉल्विंग फोर्सेस से पहले एंगल को चेक कर लेते हैं, एंगल ड्राइव कर लेते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन बन गया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो बेटा इस केस में जो ए बी प्लेन है असल में ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस लिहाज से म्यू आर जो है वो इस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा और इसका एंगल ज़ीरो होगा। और पी प्लेन जो फोर्स है वो यहाँ पे होगी और एंगल थीटा बना रही होगी। और आर फोर्स परपेंडिकुलर होगा एक्स पे, यानी कि वाई के पैरेलल होगा और एंगल जो है वो बनाएगा 90 डिग्री का। और डब्ल्यू जो है वो एटलीस्ट यहाँ पे होगा, ये फोर्स डब्ल्यू है। और इसका एंगल जो होगा वो हमारे पास 270 माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है जी, तो इसके बाद अगर हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, चलिए नीचे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। जीरो के बराबर होगा एक्स कंपोनेंट, तो फोर्स रिजॉल्व करें, म्यू आर कॉस एंगल होगा, एंगल जीरो प्लस पी फोर्स ले लें, पी कॉस थीटा प्लस आर कॉस 90 डिग्री प्लस डब्ल्यू या एम जी लिख लेते हैं क्योंकि फार्मूला है उसका, कॉस
270 माइनस अल्फ़ा। ठीक है जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस ज़ीरो की वैल्यू फाइंड करें कैलकुलेटर पे आप लोग, तो ये 1 आ जाएगा, ये पी कॉस थीटा एज इट आ जाएगा, प्लस आर कॉस 90 ज़ीरो होगा, प्लस एम जी। अच्छा बेटा यहाँ पे ये कॉस का फार्मूला आ रहा है, तो कॉस का फार्मूला हमने सीखा हुआ है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला आप फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे इसके लिए, तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखूँगा, माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा ये। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, म्यू आर प्लस पी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन अल्फ़ा हैज़ इट। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर बन गई 1। इसी तरह अब हम y कंपोनेंट्स को भी रिजॉल्व करेंगे। चलिए तो आगे पेज पे चलते हैं। उस y कंपोनेंट भी 0 होगा, म्यू आर, इसमें एंगल चेंज नहीं होगा बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा साइन में, साइन 0 प्लस पी साइन थीटा प्लस आर साइन 90 डिग्री प्लस एम जी साइन 270 माइनस अल्फ़ा। ठीक है जी, मज़ीद आप इसकी वैल्यूज़ पुट कर लें, म्यू आर, ये साइन 0 की वैल्यू कैलकुलेटर पे फाइंड करें तो वो क्या होगी, 0 प्लस पी साइन थीटा प्लस आर साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस एम जी, यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला आप पुट कर लीजिएगा, और वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा नेगेटिव कॉस थीटा। ठीक है जी, कॉस अल्फ़ा, सॉरी नेगेटिव कॉस अल्फ़ा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 0 और ये म्यू आर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, हमारे पास बच जाएगा पी साइन थीटा प्लस आर माइनस एम जी कॉस अल्फ़ा। अच्छा बेटा, इक्वेशन 2 में से अगर हम r फाइंड करना चाहें तो r को लैदा कर लें और ये दोनों लैदा कर लें, तो r आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो याद रखें ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई इक्वेशन 2 में, तो इस इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जैसे पीछे किया था पिछले थ्योरम में, इसी तरह इसमें भी हम इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लें, बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1। तो इक्वेशन 1 में पहले लिख लूँ, इक्वेशन 1 हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं यहाँ से देख के, 0 इज इक्वल टू द म्यू आर प्लस पी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन अल्फ़ा। इसमें पुट करें, ये इक्वेशन 1 है, जहाँ पे r है वहाँ पे r की वैल्यू, r ये है, इसकी जगह पे ये सारी वैल्यू, एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, कॉस अल्फ़ा माइनस म्यू पी साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। बेटा इसमें से जैसे पहले किया था, p वाली चीज़ें कॉमन निकालें, p कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच गया कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इसमें से mg कॉमन निकाल लें, माइनस में चले निकाल लेते हैं, माइनस mg साइन थीटा, और इसमें से निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और म्यू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अगर आप p निकालना चाहें, हम इसमें से p फोर्स फाइंड करेंगे, तो ये सारी वैल्यू पहले उठा के इधर ले आए, माइनस में है तो इधर आके प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाके डिवाइड, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ, p की वैल्यू जो है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा ओवर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है होगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा एज इट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेटा आपको रोकूंगा क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक वैल्यू हमने पुट करनी है, टेन लेमडा। टेन लेमडा हमें पता है किसकी इक्वल होता है, म्यू के, तो ये चीज़ आप यहाँ पे इस्तेमाल करें ज़रा, इसमें जहाँ पे म्यू है वहाँ पे टेन लेमडा की वैल्यू पुट कर दें। अगर नहीं पता आपको तो पीछे वाले लेक्चर देख लें, उसमें हमने ये यूज़ किया था, टेन लेमडा कॉस अल्फ़ा एज इट, नीचे भी कॉस थीटा माइनस टेन लेमडा
साइन थीटा। फिर हम टेन थीटा हमें पता है, ये फोर्स पी है, हमें पता है कि टेन लेमडा जो है वो किसका फार्मूला होता है, टेन लेमडा जो है वो साइन ओवर कॉस। तो अगर आप यहाँ पे साइन ओवर कॉस की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा ये आपके पास जो है एलसीएम कर लेंगे, उसके बाद एलसीएम करने के बाद आपके पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने पहले सीखा हुआ है, नहीं सीखा हुआ तो आप पहले लेक्चर जो हैं वो वॉच करें और वहाँ पे आपको फार्मूला ओपन करना सिखा दिया जाएगा। तो ये फार्मूले एलसीएम करने के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, साइन अल्फा कॉस लेमडा माइनस कॉस अल्फा साइन लेमडा, ठीक है एसिड। और नीचे भी हमारे पास फार्मूला बनेगा कॉस थीटा कॉस लेमडा माइनस साइन लेमडा साइन थीटा, ठीक है एसिड। तो बेटा असल में ऊपर आपके पास फार्मूला बनेगा साइन का, इसको क्लोज करें, ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है, तो इसको हम क्लोज करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, साइन अल्फा माइनस लेमडा, और नीचे क्लोज करेंगे तो कॉस का फार्मूला बनेगा कॉस अल्फा प्लस लेमडा, ठीक है जी। तो बेटा ये हमारे पास फोर्स आ गई। याद रखें हमने लीस्ट फोर्स फाइंड करनी है, तो हम कहेंगे P इज लीस्ट इफ ये हमारे पास जो कॉस अल्फा प्लस लेमडा है ये 1 के बराबर पुट करेंगे हम इसको, क्यों, क्योंकि ये तभी मैक्सिमम होगा, ठीक है। P इज लीस्ट इफ कॉस अल्फा प्लस लेमडा इज मैक्सिमम, हमने इसको क्या करना होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा, अगर कॉस अल्फा प्लस लेमडा को हम क्या पुट करें 1, तो ये कॉस अल्फा प्लस लेमडा इधर रहने दें, ये कॉस इधर आके इनवर्स 1 और ये हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। अल्फा प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा की अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो माइनस लेमडा आ जाएगा। अगर आप अल्फा की जो फोर्स है वैल्यू है इसको पुट करें इस फोर्स में, तो हम ज़रा पुट करके चेक करते हैं, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, अल्फा माइनस लेमडा ओवर, अगर आप नीचे पुट करेंगे तो वो कॉज में लेमडा माइनस लेमडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा एम जी साइन अल्फा माइनस लेमडा। तो बेटा ये आपका फाइनल फार्मूला होगा फोर्स का, ठीक है जी। तो ये फोर्स होगी जो जस्ट टू सपोर्ट के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, और अगर आपको थ्योरम अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।